नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। बांकीपुर उपचुनाव की सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज दोपहर ही चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट दिया था। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए उन्होंने 38,000 से अधिक पदों पर अधियाचना भेजे जाने की बात कही थी। कहा था कि 38,000 से अधिक पदों पर शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है। जल्द ही वैकेंसी निकाली जाएगी। साथ ही सरकार लगातार वैकेंसी की दिशा में काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करे। कैबिनेट में भी कई मुद्दों पर फोकस रहा। कई अहम घोषणाएं पर मुख्यमंत्री ने स्वीकृति लगाई। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। आइए उनमें क्या क्या खास है जानते हैं मंत्रिमंडल सचिवालय के अधिकारी से। गुड इवनिंग। आज शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। उससे संबंधित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज का पहला एजेंडा कृषि विभाग का था, जिसमें केंद्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अभी आवाज आ रही है। पहला एजेंडा कृषि विभाग का था, जिसमें केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई एवं अन्य अवयव के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में 97,48,18,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। दूसरा एजेंडा कृषि विभाग का ही था, जिसमें 26-27 वित्तीय वर्ष में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को वेतन एवं पेंशन भुगतान के लिए सहायक अनुदान हेतु राज्य योजना के अंतर्गत 158,62,14,981 रुपये की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग का ही तीसरा एजेंडा था, जिसमें वित्तीय वर्ष 26-27 में चौथे कृषि रोडमैप अंतर्गत केंद्र प्रायोजित सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना हेतु किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का वितरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर, ग्राम स्तर पर कृषि यंत्र बैंक की स्थापना, फ्लेक्सी फंड एवं प्रशासनिक मद की राशि सहित कुल 236 करोड़ 58 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग का ही चौथा एजेंडा था, जिसके अंतर्गत राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोबर एवं बायोगैस इकाई तथा व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। इसके लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में 30 करोड़ 17,50,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। पांचवा एजेंडा आज का खेल विभाग का था, जिसके अंतर्गत बिहार खेल नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसके 4 पिलर हैं: राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास हेतु खेल, सामाजिक कल्याण हेतु खेल तथा खेल एवं शिक्षा का एकीकरण। इसके लिए पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा और खिलाड़ियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये पहली बार है जब बिहार राज्य में खेल नीति की स्वीकृति दी गई। मैंने आपको बता दिया कि 4 इसके पिलर क्या क्या हैं और किस तरीके से ग्रास रूट लेवल से लेकर के ऊपर तक का इसके लिए खेल संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनर इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी और खिलाड़ियों को कैसे कैसे सहूलियत देना है, इसके बारे में कोई विशिष्ट पॉलिसी अभी तक हमारे पास नहीं थी। अब ये पॉलिसी निर्गत हो गई है, स्वीकृत हो गई है। विभाग इसको कल निर्गत कर देगा। पूर्ण विवरण आपको उसके आदेश में प्राप्त हो जाएगा। आज का छठा एजेंडा गृह विभाग का था, जिसमें पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी और सभी क्षेत्रीय आईजी एवं डीआईजी के लघु निर्माण हेतु उनको पूर्व में जो प्रत्यायुक्त शक्ति थी उसमें वृद्धि की गई है। डीजीपी का 2.5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख किया गया है।
और अन्य स्तर पर सेवाएं अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन संशोधन मार्गदर्शिका 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें 2022 के पूर्व जो व्यवस्था थी बाहुल्यता के आधार पर चयन के उस प्रक्रिया को लाया जा रहा है। इससे करीब करीब 22,000 सेविका सहायिकाओं के चयन का मार्ग प्रशस्त होगा। सहकारिता विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत बेचफेड के त्रिस्तरीय सहकारी श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के उद्देश्य से पंचायत स्तरीय संग्रहण केंद्रों की स्थापना, प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण, संघों एवं समितियों को कार्यशील पूंजी की उपलब्धता और रेफ्रिजरेटेड वाहन हेतु कुल 106 करोड़ 39,24,750 रुपये के योजना की स्वीकृति दी गई। इस पर वित्तीय वर्ष 26-27 में 45 करोड़ 50,80,880 रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसका विजन है सशक्त सहकारिता समृद्ध बिहार। इसका मिशन है परंपरागत सहकारी संरचना को सुदृढ़ करते हुए सहकारी समितियों को आधुनिक, उत्तरदायी एवं प्रतिस्पर्धी आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित करना, नए एवं गैर परंपरागत क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार करना, आधुनिक प्रौद्योगिकी और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से उन्हें भविष्य की चुनौतियों एवं अवसरों के लिए सक्षम बनाना, साथ ही युवाओं एवं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। ये इस नीति का विवरण आप जब विभाग उनको अधिसूचित करेगा तब आप और विवरण इसका देख सकते हैं। सहकारिता विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत रैयाम दरभंगा एवं सकरी मधुबनी में बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर नई सहकारी चीनी मिल तथा गन्ना बाई प्रोडक्ट्स आधारित अन्य इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन इंडियन पोटास लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा करने तथा बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। तो अब इन दोनों चीनी मिलों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार के 19 न्याय मंडल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के 19 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी सामान्य प्रशासन विभाग का था, जिसके अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 के अंतर्गत पटना में 2 अतिरिक्त एवं मुजफ्फरपुर में 1 अतिरिक्त विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई तथा इसके लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के कुल 3 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। तो आज कुल 24 मामलों पर निर्णय हुआ। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।